तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, ये पूरी डिपेंडेंट है सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, कहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज को, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे आप इसको मानो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट है। जैसे मैं मान लूं एक मेरे पास पॉइंट है ये और एक पॉइंट है मेरे पास ये। मैं चाहता हूं इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करना। कैसे, एक तरीका देखते हैं। जैसे भाई मेरे पास ना एक ही लाइन है, ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और मैंने क्या करा, इसको बीच से ब्रेक कर दिया। तो जैसे हम बीच से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो 3:3 आ गया हमारे पास। जैसे हमारे पास 6 सेंटीमीटर था, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया। तो क्या रेशियो हो गया हमारा, 2:4। अब इस तरीके से मैं देखूं, ये हमारे पास 6 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 और यहाँ कर दिया 5। ये क्या रेशियो हो गया, 1:5। मीन्स हम किसी भी लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उसको रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट है, मैंने आपको बताया ये दो पॉइंट हमारे पास हैं। इस पॉइंट को आप ले लो A और इस पॉइंट को आप ले लो B, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया P, जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा होगा। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो गया M1, ये हमारा हो गया M2। ये दो रेशियो में आपको डिवाइड करना है, 1:5, 2:4, 3:3। तो इस टाइप से आप डिवीजन कर सकते हो। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे हमारे पास, दैट इज x1, y1, और ये हमारा रहेगा x2, y2। ठीक है, इस टाइप का आपके पास सेटअप होगा जिसमें आपने एक पॉइंट दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इस कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया है x, y। टोटल हमारे पास ये कंसेप्ट निकल के आया है कि हमारे पास एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट को m1, m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कैसे आ रहा है, क्या फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा एक चीज सुनो, ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारा होगा y1। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा x1, ये हमारा कितना होगा y2। हमने उसमें पढ़ा था ना, इससे पहले वाले फॉर्मूले में पढ़ा है हमने, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करते थे। ये पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा रहेगा दैट इज y, और ये हमारा रहेगा दैट इज x। बात समझ में आ गई यहां तक। अब हम बनाते हैं ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल तो बनाते हैं यहां पे, एक ट्रायंगल यहां पे। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ इस पूरा, ये पूरा कितना है y2, और ये कितना है यहां तक दैट इज y, तो ये कितना हो गया y2 माइनस y। भाई ये समझना बहुत जरूरी है कहां पे क्या आ रहा है ये। ठीक है, सिमिलरली ये पूरा कितना है हमारे पास x2, और ये कितना है हमारे पास x, तो ये कितना आ गया x2 माइनस x। यहां तक बात समझ में आई। अब यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये पूरा कितना है y, और ये कितना है y1, तो कितना आ जाएगा y माइनस y1, और ये कितना आ जाएगा x माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गया टोटल ट्रायंगल। अब देखो A, P, B मान रखा है, और इसको नाम दे दो, यहां दे दो x, या आप कुछ और नाम दे दो, C और D दे देते हैं इसको नाम, थोड़ा सा हमारे लिए भी समझ में क्लियर रहेगा, C और D। थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रायंगल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो अभी। अब देखो एक चीज देखना, यदि ये लाइन और एक ये लाइन दोनों पैरेलल है, और इस पैरेलल लाइन के अंदर ये चीज निकल के आती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया बराबर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहां की बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PDB, आपने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल को ना सिमिलर प्रूफ करते हैं। कैसे, क्या क्या साइड चाहिए आपको, A, जो एंगल A है वो एंगल PAC, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल BPD, BPD के बराबर हो गया। ठीक है, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल BCP, कैसे, ईच 90। तो क्या हो गया, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल PDB इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ACP, ठीक है भाई, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है भाई, यहां पर आ गया। आप क्या कर सकते हैं, जब कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं भाई, PD AC। यदि आपको ये आपको ये सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप देखोगे यूट्यूब पे हमारी एक वीडियो दे रखी है ट्रायंगल में, वहां पे हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं उसके क्राइटेरिया हमने डिफाइन किए हुए हैं, तो आप उसे देख लो यदि समझ में नहीं आ रहा है, या रिवीजन कर सकते हो। DB हमारे पास है DB बाय CP और BP हमारे पास है AP के, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कहां पे क्या क्या दे रखा है भाई। PD ये आपके पास है PD, अब PD देखना जरा, PD ये आ गया हमारे पास, क्या है ये x2 माइनस x है बेटा, ये x1 नहीं है, ये लाइन थी ना हमारे पास, वैसे ये x2 माइनस x, ठीक है। अब AC की हम बात करें तो AC कहां पर है हमारे पास, AC है x माइनस x1, ठीक है भाई। DB बताओ कहां पर है, DB y2 माइनस y, और CP कितना भी है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू PB हमारे पास है M2 और ये हमारे पास है AP M1, ठीक है भाई। ये हमारा रेशियो आ गया है दो ट्रायंगल का। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो पॉइंट हो सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट दो पर्टिकुलर रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2। उसका हम फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जिससे कि वो मैं याद कर पाए। अब एक काम करते हैं, एक तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो इन दोनों को लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, y2 माइनस y अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा हमारे पास, यदि मैं M1 को इससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर और इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, M1 इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, M1 y2 माइनस M1 y, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू YM2 और इसे करोगे तो माइनस Y1 M2। ये हमारे पास आ गया। क्या करा है हमने, M1 को मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो M1 Y2, M1 को मल्टीप्लाई करा इसके साथ M1 Y1 M1 Y, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा इसके साथ तो YM2 और माइनस Y1 को मल्टीप्लाई करा हमने इसके साथ तो माइनस Y1 इंटू M2। सॉल्व करते हैं, इस आगे क्या आ रहा है। अब इसको मैं क्या है, इसे मैं यहां लेके जा सकता हूं, इस माइनस को वहां पर, क्या आ जाएगा बेटा, लाइक टर्म्स को एक साइड, M1 Y2 प्लस Y1 M2, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1 Y प्लस M2 Y। बेटा इन दोनों में से Y कॉमन है तो ये आ गया M1 Y2 प्लस, इसे ना ऐसे लिख लो, M2 Y1, ठीक है, और अपॉन में यहां पे Y कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ड्राइव होके आ गया है। मतलब यदि आपको मिडिल पॉइंट निकालना है तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, M1 Y2 प्लस M2 Y1 प्लस M1 प्लस M2। ये बेटा हमारे पास आ गया है टोटल फॉर्मूला। सिमिलरली जैसे हमने इसको साथ में लिया था वैसे ही साथ में ले लो इन दोनों को। अब इन दोनों को साथ में लोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज x। इस हिसाब से हमने दोनों फॉर्मूला को ड्राइव करा। मींस जो हमारे पास मिडिल फॉर्मूला है, जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ रहा था, इसको आप इस फॉर्म में निकाल सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये वाली चीज, ठीक है। अब जैसे आप देखो, आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज ये हमारा पॉइंट है 3,4 और ये हमारे पास है 7,2, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट दे रखा है, ये A, ये B और ये पॉइंट P, ठीक है। 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये हमें पता लग गया। अब इसे हमें क्या क्या पता है, एक बार ये देखो। एक चीज तो ये देखो, ये फॉर्मूला है कैसा, आपको ना थोड़ा सा याद करने का तरीका पता चल जाएगा इसमें बाद। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये हमारे पास है x, y, ठीक है। ये आपने मान लिया है M1
ये M2। ये हमारे पास पूरा सिस्टम है। अब इसे लर्न नहीं करना है। आप इससे को तरीका क्या है इसका, ये तो हमने रिजल्ट बता दिया प्रूफ करके। आप ये वाला पॉइंट निकाल लो, दैट इज x इज इक्वल टू, जो मिडिल में पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ना वो है x। x इज इक्वल टू m1 m2 x2, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं m2 x1 अपॉन टोटल m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y1 इंटू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास बच्चों आ गया है कंसेप्ट इसका, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास, ये हमारा है x1, ये हमारा है y1, ये हमारा है x2, ये हमारा है y2, ये हमारा है m1, ये हमारा है m2। बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है। क्या ये वाला पॉइंट निकाले ना आपको x y, तो निकालो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7। बेटा वैल्यू पुट कर रही है इस फॉर्मूले के अंदर, बस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3 इंटू 3। देखो जब आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, मतलब x कोऑर्डिनेट्स को ही आपस में मल्टीप्लाई करना है रेशियोज के साथ अपॉन टोटल रेशियो 2 + 3। कितना आ गया भाई हमारे पास, ये आ गया 14 और ये आ गया हमारे पास 9/5। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 23/5। एक तो पॉइंट आ गया हमारे पास ये। यदि मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 5, y हमारे पास आ गया 16/5। x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया ये और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया ये। तो सिंपल आपके पास एक तो ये हो सकता है, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, आपको एक पॉइंट निकालना है जो उनको डिवाइड कर रहा होगा, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मतलब हम किसी भी चीज को, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, सपोज ये मेरे पास पेन ही है, ये मेरे पास मार्कर है और ये मेरा मार्कर 4 सेंटीमीटर का है। मैं इस मार्कर को यहां से ब्रेक करना चाहता हूं, तो ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। यहां से ब्रेक करता हूं तो 2 आ गया, यदि यहां से ब्रेक करता हूं तो यहां से 3 और यहां से 1 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या करा है, 2 पॉइंट दे रखे होते हैं हमारे पास A B और बीच में हमारे पास होगा P पॉइंट, ठीक है। अब चीज क्या रहेगी, अब जैसे हम एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये कह रहा है आपके पास 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है और ये हमारे पास है 4, -3 और ये हमारे पास है 8, 5, ठीक है। इसमें हमारे पास एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा होगा और पॉइंट हमारे पास रहेंगे 3:1। अब ये पूछ रहा है ये पॉइंट बताइए कहां पर है। अब ये पॉइंट कैसे भाई, हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट, इसके x और y कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट रहेगा क्या, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4, 1 + 3, x इज इक्वल्स टू 8 3 24 प्लस 4/4, 28/4, ये हमारा आ गया 7। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया था, m1 x2 m2 x1, ये कराया हमने बस। यदि हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y में क्या है, 3 इंटू y2, तो y2 कितना है हमारे पास, 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में 3 + 1, कितना आ गया भाई हमारे पास, ये 5 3 15 -3/4, ये आ गया हमारा 12/4, ये हमारा आंसर आ गया 3। तो सिमिलरली हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 7,3 आ गया पॉइंट, जो हमें x, y निकालना था। सिमिलरली आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर, मैंने एग्जांपल नंबर 6 बताया है, वैसे ही आप एक्सरसाइज खोलोगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया हुआ है, उसमें भी क्या करना है हमको, उसमें हमसे बोला हुआ है 2 पॉइंट दे रखे हैं क्या, -1,7, -1,7। दूसरा हमारे पास है 4,-3, ये हमारे पास पॉइंट है, ये A हो गया है, ये B हो गया है, ये हमारा पॉइंट P हो गया है, और इसने कहा है रेशियो 2:3 है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो भाई, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू -1, ये -3 आ गया अपॉन 2 + 3, कितना आ गया भाई 5/5, ये हमारा आ गया 1, ठीक है। 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 7 21 अपॉन 5, ये आ गया 15/5, 3 आ गया पॉइंट। तो
3 आ गया आपका पॉइंट। सिंपली आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसका हम देखते हैं दूसरी चीज में क्या रहेगा। आपको काफी बार वो अभी तक हमने क्या करा, रेशियोज दे रखे हैं और हमें पॉइंट निकालना है। अब उल्टा भी हो सकता है, क्या हमें पॉइंट दे रखा हो और रेशियो निकालने हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर 164 पे एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है। ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियोज डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। मतलब एक हमारे पास बीच में पॉइंट है -4,6 जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। ये लाइन कैसे बनी हुई है, एक तो -6,10 और दूसरा पॉइंट आपके पास है 3,-8। ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया पी, ये पॉइंट आ गया बी। ठीक है भाई। अब हमें रेशियो निकालना है भाई। एक बेसिक तरीका तो ये है ना, आप क्या करो यहाँ पे m1 m2 मानो और उस m1 m2 से 2 इक्वेशन निकालो और m1 m2 की वैल्यू फाइंड करो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, यदि मैं यहाँ पे मान लूं k, इसे मान लूं 1, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, रेशियो हमारा आ गया k रेशियो 1। ठीक है, तो इसको हम एक बार देखते हैं क्या आ गया। हमारा ये पॉइंट होता ना, हमारा क्या होता था x, ये होता था बीच वाला पॉइंट होता है x इज इक्वल्स टू क्या वाला हो गया, x इज इक्वल्स टू -4 इज इक्वल्स टू, इस x की जगह यहाँ पर -4 है, दैट इज इक्वल्स टू k इंटू 3, तो ये आ गया 3 इंटू के प्लस 1 इंटू -6 आ गया आपके पास अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करें इसे, क्या देगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6 यहाँ ले जाओ, -4 प्लस 6 3k प्लस 4k, कितना आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 7k, 2/7 इज इक्वल टू k। मैंने क्या बोला था k रेशियो 1, 2/7 रेशियो 1, कितना आ गया 2/7। मतलब ये आ गया है जो रेशियो आ जाएगा कितना 2 इधर 7 इधर, मतलब 2 रेशियो 7 आ गया ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। इस टाइप के आप पास पूरा कंक्लूजन निकल कर आया है कि किस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब पहला वाला टाइप क्या था कि हमारे पास पॉइंट दे रखे होंगे, अब हमने ये भी चेक कर लिया मिडिल पॉइंट दे रखा है और उससे भी हमें रेशियोज निकालने हैं। ये हमारे पास चीज कंडीशन समझ में आ गई है। इसमें सब एग्जांपल नंबर 7 के बाद आप देखोगे एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम कंसेप्ट के ऊपर है। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है बट रेशियोज नहीं पता। मैंने आपको क्या बताया, k रेशियो 1 मान लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं -3,10 और एक दे रखा है 6,-8। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपका एक पॉइंट दे रखा है दैट इज -1,6। k रेशियो 1 मान लो यार, मैंने आपको बताया क्या, k रेशियो 1 मान लिया करो। क्या आएगा पॉइंट, क्या होता था x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस, क्या कर लेंगे x कितना है -1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज m1 k इंटू 6k 1 इंटू 3 -3 अपॉन k प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई कर दो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3, ये -3 मान ले जाओ, -1 प्लस 3 और 6k प्लस k, ये आ गया 2 इज इक्वल टू 7k और 2/7 आ गया। दोनों से आप चेक करके देख सकते हो क्योंकि वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। k इंटू आ गया 6 इंटू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, सॉल्व कर लो 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10, ये हमारा आ गया है 14k इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 4/14 2/7, k इज इक्वल्स टू 2/7। यहाँ भी k 2/7 है और यहाँ भी हमारे पास k 2/7 है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 तो हमारा हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा हो गया एक्सरसाइज 7.2 का। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 1,-5 और -4,5 से एक लाइन बनी हुई है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, क्या बना हुआ है 1,-5
और -4,5 से एक लाइन बनी हुई है एंड इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस है भाई बीच में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस लाइन इज डिवाइडिंग द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है लाइन। यदि आप बात करोगे तो ऐसा एक पॉइंट मान लो, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट एक पॉइंट ये, तो ये एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है। जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगी, आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, x, 0 आएगा। तो यहाँ का पॉइंट क्या रहना चाहिए बेटा, x, 0 और k रेशियो 1। हमें रेशियो भी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, क्या होता, x इज इक्वल्स टू k इंटू -4 k, 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। दूसरा केस 0 इज इक्वल्स टू k इंटू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। बेटा ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई को 0, तो आ गया 5k -5 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। भाई k की रेशियो वैल्यू आ गई 1, तो मतलब यहाँ पे इस k की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो, मतलब 1:1 इक्वल रेशियो वाला आ गया है। पुट कर दो भाई यहाँ पे k, तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू -3/2। x की वैल्यू आ गई -3/2 और हमारे पास k आ गया 1। सिंपल सा हमारे पास ये वाली चीज कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब इसमें हमारे पास सेकंड केस क्या आता है कि सपोज ये मानो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, फॉर एग्जांपल 2:2, 3:3, 1:1, 5:5, मींस आपके पास दोनों पूरी लेंथ को ये वाला पॉइंट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब जैसे पूरी लेंथ 10 है तो 5 में डिवाइड कर दिया, यदि पूरी 12 है तो 6 में डिवाइड कर दिया। इस टाइप का आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा इसके अंदर। अब क्या करना है आपको, जैसे इस केस में क्या होगा, m1 और m2 दोनों हो जाएंगे बराबर। अब यदि m1 और m2 बराबर हो गए हैं तो इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, आपने मान लिया है सपोज m, पुट कर दें इसमें x इज इक्वल्स टू mx2 mx1 अपॉन m प्लस m। तो x हमारे पास आ गया है, m कॉमन ले लो बेटा, x2 प्लस x1 अपॉन 2m, m से m कट गया, x हमारे पास आ गया है x1 प्लस x2/2। ठीक है भाई, सिमिलरली यदि यहां पुट कर दोगे तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ये आ गया हमारे पास, तो x आ गया हमारे पास, y आ गया हमारे पास। इस तरीके से आप मिडिल पॉइंट कभी भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा ये चीज कहां पर यूज हो सकती है। जैसे सर्कल, आपको मैं बताऊं एग्जांपल नंबर, आप देखो भाई, सॉरी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब एक हमारे पास सर्कल दे रखा है, ये पॉइंट हमारा हो गया ए बी, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट होगा सेंटर ओ। ठीक है बच्चा, अब क्या है, फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। बेटा ए निकालना है, वो क्या होता है x1 y1। फिर क्या बोल रहा है वो आगे वो बोल रहा है whose center is 2, -3, तो ये 2 और -3। तीसरी चीज बी पॉइंट दे रखा है 1,4, ये 1 और ये 4। ठीक है, ये हमारा हो गया x2 y2, ये हमारा हो गया x और y। क्या होता है भाई फॉर्मूला हमारे पास, अब देखो जितना ये रेडियस है और ये भी रेडियस ही है तो रेशियो क्या हो गया सेम, m1 इज इक्वल्स टू m2। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, दैट x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 होता है ना भाई हमारे पास। तो x कितना है हमारे पास 2, x1 कितना है x1 ही है, x2 कितना है हमारे पास 1/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 4 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1 प्लस 1 यहां ले जाओ तो 3 आ गया हमारा x1। y की बात करो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, y कितना है हमारे पास -3 इक्वल्स टू y1 प्लस 4/2, 2 यहाँ आ गया -6, y1 प्लस 4, ये प्लस 4 यहाँ पे -10 इज इक्वल्स टू y1। तो आपका x1 आ गया है 3 और ये आ गया -10, तो 3, -10 आपके पास आंसर आ गया।
पॉइंट है तो ब्रैकेट में लिख देना। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको मिडिल पॉइंट दिया गया हो सकता है। अब इसमें सर्कल वाले क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली चीज तो हमारे पास आप दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी आपके पास उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जब क्या होता है ना, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाय 2, इसके ऊपर है ना, इसी के ऊपर दिया हुआ है। क्या कर रहा है, इफ द पॉइंट्स a b c d दे रखा है आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब एक चीज सुनो, इसमें बच्चे को एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। क्या होती है भाई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। बेटा जब ना आप इसे डायगोनल्स बनाते हो, जो मिडिल पॉइंट होता है, इसे मान लो ए, तो क्या होता है पैरेललोग्राम में कंडीशन, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, मतलब ओ ए और सॉरी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू, मतलब जो ये पॉइंट होता है ना, ये आपका बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर होगा, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, हमें असेंडिंग उसमें रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो क्या हमारे पास है 6,1, एक पॉइंट ए रहा भाई हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 8,2, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 9,4, ठीक है। और डी में हमारे पास क्या है P,3। ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब क्या होगा, हम लेते हैं डायगोनल AC। यदि मैं डायगोनल AC ले लूं तो क्या होगा, AC डायगोनल हो गया, ये पॉइंट आ गया A, ये पॉइंट आ गया C। A क्या है हमारा 6,1 और ये 9,4 आ गया। ये मिडिल वाला पॉइंट आपको दे रखा है O, क्या है 1:1 लोगे ना, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों रेशियो हमारे पास सेम रहेंगे। दैट इज फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला। तो x जो O पॉइंट है इसे x, y मान लो, ठीक है बेटा। x मान लिया कितना, x1 प्लस x2 बाय 2, तो x1 कितना है 6, x2 कितना है 9, 6 प्लस 9 बाय 2 कितना आ गया भाई हमारे पास 15 बाय 2 आ गया। और y निकालना चाहे तो y1 प्लस y2 बाय 2, 1 प्लस 4 बाय 2, बेटा ये आ गया 5 बाय 2। तो जो O कोऑर्डिनेट है, जो O कोऑर्डिनेट कितना आ गया है 15 बाय 2, 5 बाय 2। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अब हम लेते हैं क्या, दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। कौन सा वाला, डायगोनल। अब हम डायगोनल लेते हैं, डायगोनल BD, बी डायगोनल ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी हमारा क्या है 8,2 और ये है P,3 और ये पॉइंट है O। ये पॉइंट हो गया है B और ये हो गया है D। अब होगा क्या, ये भी क्या होगा x, y, भाई ये तुमने निकाल चुके हैं ना वाली चीज। क्या होगा 8 प्लस P बाय 2, 8 प्लस P बाय 2 किसके बराबर है, x के। और x कितना है बेटा 15 बाय 2, बहुत बढ़िया। तो आ गया 8 प्लस P बाय 2 इक्वल्स टू 15 बाय 2, 2 से 2 कट गया, ये वहां चला गया, P की वैल्यू आ गई 7, P की वैल्यू 7 ही आ रही है। यदि इसका y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कितना आएगा 2 प्लस 3, ओहो 2 प्लस 3 बाय 2, ये तो आ रहा था 5 बाय 2, y तो 5 बाय 2 आ रहा था। x हमारे पास इक्वल पुट करा तो हमारा P इक्वल टू 7 आ गया। एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमारे उसमें एक्सरसाइज में। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, सिंपल इसी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 करो आप खुद और उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर जो है वो चेक करो लास्ट में, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा क्वेश्चन हो चुका है अभी तक, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 हो चुके हैं, 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम एक बात और करते हैं, काफी बार क्या होता है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता। अभी मैंने क्या बताया, जब कभी भी लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों बराबर होगा, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2 लिख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो, क्या पता 3 और 4 में हो जाए। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके ऊपर हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2
और क्वेश्चन नंबर 9। एक बार देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास थे। एक पॉइंट हमारे पास था 4,-1 और एक हमारे पास था -2,-3। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई, ये P और ये Q। जब तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तो ये 1 1 1 आ गया। सिंपल सी कंडीशन हमारे पास निकल कर आ गई। तो आप क्या करोगे, पहले तो P ले लो, 4,-1 -2,-3, ये पॉइंट B आ गया, ये A आ गया, ये P आ गया। P के इधर कितना है बेटा 1 और P के इधर 2। ले लो पॉइंट हमारे पास, ये क्या आ रहा है x, y ना। 1 × -2 तो x हमारे पास आ गया है 1 × -2। 2 × 4 m1 + m2 3। तो x कितना आ गया -2 + 8/3 कितना आ गया 6/3 कितना आ गया हमारे पास 2। x के वैल्यू बच्चों आ गई 2। यदि हम y की वैल्यू निकालना चाहते हो क्या आएगा 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन 1 + 2। y कितना आ गया है -3 -2/3 -5/3 आ गया बच्चों। y = -5/3। नेक्स्ट यदि कौन सा पॉइंट ले लूं भाई मैं, कौन सा पॉइंट ले लूं अब मैं, पॉइंट लेता हूं Q। तो आ जाएगा 4,-1 -2,-3 और पॉइंट आ गया Q। Q के इधर हमारे पास कितना है 2, इधर है हमारे पास 1। तो A, Q और B क्या निकालना है आपको, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बताओ x कितना रहेगा 2 × -2 -4, 1 × 4 +4। ओहो ये तो 0 आ रहा बच्चों, x तो आ गया हमारा 0। y निकाले तो 2 × -3 -6, 1 × this -1/2। y कितना आ गया है -7 यहाँ पे 3 आएगा। m1 + m2 होता है ना, तो by 3 आ गया। ओवरऑल कंडीशन हमारे पास आ गई। Q पॉइंट आ गया हमारा 0,7 -7/3 और यहाँ पे हमारा आ गया 2, -5/3। तो P आपका आ गया ये और Q आपका आ गया है ये। सिंपली आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है इसने, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन आप खुद कर लेना। वैल्यू कैलकुलेशन करनी है बस उसके अंदर, वहां तक मैं करके आपको देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे ये पॉइंट कितने भी हमारे पास, एक तो -2,2 है और एक हमारे पास है 2,8। ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो 1 2 3 तो 1 2 3 4 हिस्से हो गए ना। इसे P, इसे Q, इसे R मान लो। तो क्या है हमारे पास, ये A, ये P और ये B। तो A और P के क्या बोला मैंने इसमें 1 1 1 1 कर लो। A और P में कितना है 1 और P से B के बीच में 3। ये आ गया -2,2 और 2,8। ठीक है, केस 1। केस 2 की बात करोगे तो A, B और Q, Q और A के बीच में 2 और ये 2। ये ले लो, पॉइंट निकल जाएगा ना। केस 3, ये A है, ये B है और ये R है। तो ये 3 और ये 1। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मींस इजीली आप किसी भी 2 से 3 लाइन के अंदर चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हो चुका है। ये वाला पार्ट आप खुद करके देखो किस तरीके से आप इसे करोगे। अब इसमें हमारे पास बच गए हैं 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है भाई इसके अंदर से, हालांकि 3 और 10 आप खुद भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ठीक है। और आपको दिया हुआ है -2,2 -2 और आपके पास B दिया हुआ है 2, -4, ठीक है। और
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, एक P पॉइंट दे रखा है बेटा, और क्या है, सच दैट AP इज इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB और P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब एक चीज सुनो, मतलब कि यदि आपको ये रेशियो पता लग जाए तो आप इस P पॉइंट को निकाल सकते हो, और उस रेशियो को निकालने के लिए हमें एक रिलेशन दे रखा है। भाई AP को तो हम कुछ नहीं लिख सकते बेटा, AB को लिख सकते हो आप। AB क्या है, पूरा AB क्या है, AP प्लस PB, AP प्लस PB। बेटा 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में 7AP 3AP प्लस 3PB, 3 यहां ले जाओ तो 4AP 3PB, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4, ये आ गया 3 रेशियो। x निकाल सकते हो, x क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू -2 -8/7, x कितना आ गया बच्चों, -2/7। ठीक है, y कैसे, 3 इंटू -4 12 आ गया -12, 4 इंटू ये -8 आ गया बाय कितना आ गया 7, कितना आ रहा है -20/, ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। तो इसमें तो आपके 2 क्वेश्चन रह गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में तो आपको डायगोनल्स निकालने हैं सिर्फ, मतलब आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रोम्बस के चारों, तो ये निकाल लो, ये आपका डायगोनल आ जाएगा, एक ये निकाल लो, ये डायगोनल आ जाएगा, तो 1/2 यदि ABCD लिख दो तो 1/2 इंटू AC इंटू BD आ जाएगा आपके पास। दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और ये बात क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालनी है, सिर्फ पोजीशन निकालनी है, मतलब दो लोग हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। जैसे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, जो आपको निकालने के लिए कहा गया है, एक तो कोऑर्डिनेट बीच में बता रखा है जो इक्वल डिस्टेंस हो यहाँ से, और एक डिस्टेंस निकालने को क्या रखा है, वो दोनों आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 बच गया है, वो आप क्वेश्चन नंबर 5 पर बेस्ड है, तो आप इजीली, मतलब 7.2 एक्सरसाइज हमारी अब खत्म हो चुकी है।